हेलो फ्रेंड्स। तो मेरा टॉपिक चल रहा था इस समय अलंकार। इसमें मेरा शब्द अलंकार में अनुप्रास अलंकार कंप्लीट हो चुका था और आज का हमारा टॉपिक है यमक अलंकार। तो यमक अलंकार की परिभाषा देखते हैं। यमक अलंकार की परिभाषा देखते हैं कि जब किसी काव्य वाक्य में एक ही शब्द एक से अधिक बार आए परंतु उसका अर्थ अलग अलग हो तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार का पहचानने का एक ट्रिक भी है कि जब कोई शब्द सम संख्या में रिपीट हो, सम संख्या 2, 4, 6, 8 ये सम संख्या में रिपीट हो तो वहाँ पे यमक अलंकार होगा। तो परिभाषा एक बार हम फिर से देखते हैं कि वाक्य में एक ही शब्द एक से अधिक बार आए किंतु उसका अर्थ अलग, एक ही शब्द कई बार आएगा और उसका अर्थ अलग अलग होगा तो वहाँ यमक अलंकार होगा। और इसका ट्रिक है जो बहुत ही इजी है, 2, 4, 6 बार वो शब्द रिपीट होगा, वहाँ पर यमक अलंकार होगा। फ्रेंड्स एग्जाम्पल देखते हैं हम सबसे पहले यमक अलंकार का। काली घटा का घमंड घटा, यहाँ घटा घटा शब्द देखिए 2 बार आया हुआ है और ये क्या है 2 नंबर यानी शम। तो यहाँ पर यमक अलंकार बिल्कुल इजी ट्रिक है। जहाँ पर नंबर में 2, 4, 6, 8 बार शब्द रिपीट होंगे वहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा। काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पर घटा घटा शब्द 2 बार है इसीलिए यहाँ पर शम युक्त हो रहा है परंतु इसका अर्थ अलग अलग, घटा शब्द का अर्थ अलग अलग है। घटा मीन्स एक घटा का अर्थ बादल और दूसरे घटा का अर्थ घटना, इसीलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। दोनों शब्दों का अर्थ देखिए अलग अलग है इसीलिए यहाँ पर यमक अलंकार। एक ही शब्द जब 2 बार आए, 4 बार आए, 6 बार आए, 8 बार आए तो वहाँ पर यमक अलंकार होगा और उसका अर्थ जितनी बार आएगा उतनी बार उसका अर्थ अलग अलग होगा तो इसलिए वहाँ पर यमक अलंकार होगा। नेक्स्ट अलंकार हमारा देखिए पुनरुक्त अलंकार। तो हमारा नेक्स्ट अलंकार है पुनरुक्ति अलंकार। पुनरुक्ति अलंकार देखिए 2 शब्दों से मिलकर बना है, पुनः और उक्ति। पुनः का अर्थ है मतलब दोबारा, उक्ति मतलब वही शब्द। जब कोई शब्द 2 बार दोहराया जाता है तो वहाँ पर पुनरुक्ति अलंकार होता है। जब कोई शब्द दोहराया जाता है 2 बार जब कोई शब्द रिपीट होगा वहाँ पर पुनरुक्ति अलंकार होगा। इस अलंकार के बारे में ज़्यादा पूछते नहीं हैं लेकिन जो है ऐसे बता दी हूँ आप लोगों को। नेक्स्ट अलंकार हमारा है विप्सा अलंकार। तो परिभाषा देखते हैं। जब किसी काव्य वाक्य में आदर, हर्ष, आश्चर्य, ग्लानि, आशीर्वाद, संबोधन, विस्मयादि बोधक आदि भावों को प्रभावशाली रूप से व्यक्त करने के लिए शब्दों की पुनरुक्ति हो तो वहाँ पर विप्सा अलंकार होता है। इसको पहचानने का जो ट्रिक है वो बहुत ही इजी है। देखिए किसी भी वाक्य में मतलब किसी भी वाक्य की लाइन में कोई एक ऐसा शब्द जो 2 या 2 से अधिक बार आया, कोई एक शब्द जो 2 या 2 से अधिक बार आया हो वहाँ पर विप्सा अलंकार होगा। जैसे मोही मोही, यहाँ पर देखिए मोही मोही का 2 अर्थ है और दोनों लगातार आया। 2 शब्द है मतलब 2 शब्द है, शब्द एक ही है लेकिन 2 बार आया है तो इसीलिए यहाँ पर मोही मोही में विप्सा अलंकार। एग्जाम्पल देखते हैं। मोही मोही मोहन को मन भयो राधा में, राधा मन मोही मोही मोहन मई मई। मतलब यहाँ पर देखिए मोही मोही ऊपर भी है और मोही मोही नीचे भी है। इस वाक्य में मोही शब्द का 2 बार एक साथ प्रयोग हुआ इसीलिए यहाँ विप्सा अलंकार होगा। जब एक शब्द 2 बार आएगा और उसका प्रयोग लगातार 2 बार होगा तो वहाँ पर विप्सा अलंकार होगा। बहुत ही इजी मेथड है, इसको समझने का बहुत ही इजी ट्रिक है। पेपर में देखिए विप्सा अलंकार से क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि विप्सा अलंकार बहुत ही इम्पोर्टेंट अलंकार है।
इस अलंकार में ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मतलब बताइए इनमें से कि किस अलंकार में वाक्य में एक शब्द एक साथ दो या दो से अधिक बार आते हैं, वो कौन सा अलंकार होता है। तो वहाँ पर आपका विवक्षा अलंकार होगा। बिल्कुल अलग है, एकदम इजी मेथड है, आसानी से समझ में आ जाएगा कि जब कोई एक शब्द दो बार या दो से अधिक बार लगातार, मतलब जैसे इसमें हाइफन लगा हुआ बीच में, मोह मोह मोही मोही करके ऐसे आ जाए, तो वहाँ पे अलंकार। तो आप जहाँ पर दो शब्द देखिएगा बीच में हाइफन लगा होगा, तुरंत इजी ट्रिक इसका यही है, विवक्षा अलंकार होगा। बाकी किसी भी अलंकार में बीच में हाइफन नहीं लगा होगा, ये जो माइनस की लाइन होती है उसको हाइफन कहते हैं, बीच में ये नहीं किसी भी लाइन में लगा होगा। जो एक शब्द होगा, एक शब्द जब दो बार आए और लगातार आए और बीच में हाइफन लगा हुआ, तो वहाँ पर हमारा विवक्षा अलंकार होगा। नेक्स्ट अलंकार है हमारा वक्रोक्ति अलंकार। ये भी अलंकार बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ये भी पूछा जाता है पेपर में। तो इसकी परिभाषा देखते हैं। जब किसी काव्य वाक्य में वक्ता द्वारा कही गई बात का श्रोता जानबूझकर अलग अर्थ निकाला जाता है, मतलब श्रोता मतलब जो सुनता है उसके द्वारा जब कोई अलग अर्थ निकाला जाता है, तो वहाँ पे वक्रोक्ति अलंकार होता है। वक्रोक्ति अलंकार को प्रश्न अलंकार भी कहते हैं। देखिए कहीं कहीं क्वेश्चन जब आएगा उसमें 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें वक्रोक्ति अगर नहीं है और प्रश्न अलंकार है, और ये पूछा गया कि किस अलंकार में श्रोता जानबूझकर गलत अर्थ निकालता है, तो वहाँ पर आपका कौन सा होगा, प्रश्न अलंकार। अगर ऑप्शन में वक्रोक्ति है तो आप वक्रोक्ति लगाएंगे, अगर प्रश्न अलंकार है तो प्रश्न अलंकार लगाएंगे। वक्रोक्ति अलंकार प्रश्न अलंकार को पहचानने का एक ट्रिक होता है, वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द अवश्य मिलते हैं। नाम से ही क्लियर हो जा रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह इसमें आपको मिलेंगे। मतलब कोई भी प्रश्नवाचक प्रश्न पूछा जाएगा या प्रश्न टाइप का क्वेश्चन रहेगा या प्रश्न टाइप का उसका एग्जाम्पल रहेगा, उसमें प्रश्न से ही पता चल जाएगा आप लोगों को। उदाहरण देखिए, हे गिरिराज, है भिक्षुक कहाँ, क्वेश्चन मार्क आ गया। बलि द्वारा गया है आज रमा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया है, इसलिए यहाँ पे वक्रोक्ति अलंकार है या प्रश्नवाचक अलंकार है, जो भी आप कीजिए। इस वाक्य में कहाँ शब्द प्रश्नवाचक शब्द आया है, इसलिए यहाँ पे वक्रोक्ति अलंकार है। तो इस अलंकार को पहचानने का सबसे इजी मेथड यही है, ट्रिक यही है कि इस अलंकार में प्रश्नवाचक चिन्ह होंगे, प्रश्न पूछा जाएगा, क्वेश्चन मार्क होगा इस प्रश्न में। और इस अलंकार वक्रोक्ति अलंकार को प्रश्न अलंकार भी कहा जाता है। सो नेक्स्ट अलंकार देखते हैं हम, श्लेष अलंकार। तो श्लेष अलंकार की परिभाषा देखिए, जब किसी काव्य वाक्य में एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो परंतु उसका अर्थ अनेक हो, तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। एक वाक्य में एक शब्द एक बार ही प्रयुक्त हो किंतु उसके अर्थ अनेक हो, से श्लेष अलंकार कहते हैं। श्लेष अलंकार को पहचानने का ट्रिक देखिए कि जब कोई शब्द विषम संख्या में रिपीट हो, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 सारे विषम संख्या हैं, इनमें रिपीट हो, तो वहाँ पर इससे पहचाना जाता है। सेकंड आपका देखिए कि जब अंतिम 2 या 3 शब्द कॉमा के साथ लिखे हो, एक ट्रिक ये भी होता है। और थर्ड ट्रिक होता है कि जब किसी शब्द का अनेक अर्थ निकले, जब किसी एक शब्द का अनेक अर्थ निकले, तो वहाँ पर श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार को पहचानने के 3 ट्रिक हैं, या तो आपको कॉमा मिलेंगे, मतलब लगातार 3 बार वो शब्द होंगे, कॉमा मिलेंगे, और या फिर नंबर में विषम होंगे, या फिर अनेक अर्थ निकलेंगे, तो वहाँ पर श्लेष अलंकार है। यमक अलंकार जो था उसमें क्या था, सम संख्या था, 2, 4, 6, 8 ऐसे बार रिपीट होता था, और ये जस्ट उसका अपोजिट है। श्लेष अलंकार उसका
अपोजिट है। तो यहाँ पर इसको पहचानने का सबसे इजी ट्रिक यही है, 1 3 5 बार रिपीट होगा जो शब्द रहेगा, और अंतिम 2 या 3 शब्द कॉमा के साथ लिखे होंगे। कॉमा से भी आप पहचान सकते हैं। और जब किसी एक शब्द का अनेक अर्थ निकले तो भी वहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। तो इसको श्लेष अलंकार को पहचानने का सबसे इजी ट्रिक ये है। और इसका परिभाषा एग्जाम्पल देखते हैं। चरण धरत चिंता करत, चितवत चारहु ओर, सुबरन को खोजत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। तो पहला ट्रिक हमारा क्या था कि आपको कॉमा दिखाई देगा, तो इसमें आपको कॉमा दिखाई दे रहा है। सेकंड ट्रिक था हमारा फर्स्ट ट्रिक था कॉमा, वो कॉमा आपको दिखाई दे रहा है। सेकंड ट्रिक था कि नंबरिंग होगा 1 3 5, तो इसमें 3 अलग अलग अर्थ, सुबरन का अर्थ 3 निकल रहा है, कवि व्यभिचारी और चोर। सुबरन एक शब्द है और इसके 3 अर्थ निकल रहे हैं, कवि व्यभिचारी चोर। तो और इसमें एक ही शब्द आए हैं किंतु उसके अर्थ अलग अलग हैं, इसलिए भी यहाँ पर श्लेष अलंकार है। कवि के संबंध में सुंदर पंक्तियाँ, व्यभिचारी के संबंध में सुंदर स्त्री और चोर के संबंध में कीमती वस्तु, ये तीनों शब्द कॉमा है इसमें, इसलिए श्लेष अलंकार है। तो फ्रेंड्स मेरा शब्द अलंकार कंप्लीट हो जाता है। कल मैं आपको अर्थ अलंकार स्पष्ट करूँगी और उसके बहुत ही इजी ट्रिक बताऊँगी कि आपको बहुत ही आसानी से आ जाएगा। आप पेपर में देखते तुरंत ही उसको करेक्ट आंसर टिक करेंगे। और अगर हिंदी ग्रामर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप मेरे किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है प्लीज़ वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं अच्छे से आप लोगों को ग्रामर पोर्शन कंप्लीट कर सकूं, समझा सकूं और आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस ला सकूं। सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, और मेरे वीडियो को देखने के लिए शेयर करने के लिए थैंक यू।